हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन क्लासेस। कल आप सभी लोग पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इस कड़ी में हम आपको फिर कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड वर्ड्स के साथ आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कल कहा ही था कि जहाँ तक का रास्ता मिलता है वहाँ तक चलते हैं, आगे का रास्ता वहाँ पर पहुँचने के बाद में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम सभी लोग मेहनत करें और मेहनत करने के साथ साथ में जो भी चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड में भी रखें, क्योंकि सारी चीज़ों को रिकॉर्ड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के इस सेशन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। फर्स्ट ऑप्शन है पेंटागन, बी ऑप्शन है पेंटागन, फर्स्ट ऑप्शन है पैरेललोग्राम, सी ऑप्शन है हेक्सागन एंड डी ऑप्शन है ऑक्टागन। पैरेललोग्राम का मतलब होता है हिंदी में समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज यानी कि जिसकी सामने की दो भुजाएं बराबर हों उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पेंटागन का मतलब होता है 5 भुजाओं वाली आकृति, यानी 5 भुजाओं वाली आकृति, भुजाओं वाली आकृति। और हेक्सागन का मतलब होता है 6 भुजाओं वाली आकृति, 6 भुजाओं वाली आकृति। सभी लोग नोट कर सकते हैं। ऑक्टागन का मतलब होता है 8 भुजाओं वाली आकृति, 8 भुजाओं वाली आकृति, 8 भुजाओं वाली आकृति। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्टागन, यानी कि 8 भुजाओं वाले फिगर को हम कहते हैं ऑक्टागन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर एंड डी ऑप्शन इज माइक्रोस्कोप। तो सभी लोगों को पता ही होगा कि इसमें थर्मामीटर होगा। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। बैरोमीटर जो है एयर प्रेशर को मेजर करता है। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। ये टेम्परेचर को मेजर करता है, टेम्परेचर को ये करता है एयर प्रेशर को मेजर, एयर प्रेशर को मेजर करता है। मैनोमीटर भी जो है ये भी हमारा दाब मापी होता है, यानी कि मापी, दाब मापी होता है। यानी जो काम मैनोमीटर करता है वही काम बैरोमीटर करता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही छोटा डिफरेंस ये है कि बैरोमीटर जो होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मैनोमीटर के जो फंक्शंस होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल बैरोमीटर्स आर मैनोमीटर बट नॉट ऑल मैनोमीटर आर बैरोमीटर, यानी कि सभी जो बैरोमीटर हैं वो मैनोमीटर हो सकते हैं लेकिन सारे मैनोमीटर बैरोमीटर नहीं हो सकते हैं। और माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिग इनफ, यानी कि जो छोटी छोटी वस्तुओं को बहुत बड़ा करके दिखाए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप कहलाता है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है थर्मामीटर। थर्मामीटर का मतलब होता है टेम्परेचर को मेजर करने वाला यंत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है समथिंग इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए फर्टाइल, बी फ्यूटाइल, सी फ्रेजाइल एंड डी ऑप्शन इज डोसाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फ्यूटाइल का मतलब होता है, फ्यूटाइल का मतलब होता है फलदायी। क्या होता है? फ्यूटाइल का मतलब होता है फलदायी, फलदायी। और इसका जो फर्टाइल था इसका मतलब होता है उपजाऊ।
डोसाइल का मतलब होता है विनम्र यानी कि हम्बल, और फ्रेजाइल का मतलब होता है समथिंग इजीली ब्रोकन, जिसको हम आसानी से तोड़ सकें, यानी आसानी से टूटने वाला, आसानी से टूटने वाला होता है हमारा फ्रेजाइल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस फॉर क्लॉथेस, ऐसा स्थान जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में डिस्रोब है, बी ऑप्शन वार्डरोब, सी टेक्सटाइल, डी इज गारमेंट। तो डिस्रोब का मतलब होता है निवस्त्र करना, निवस्त्र करना। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, गारमेंट का मतलब होता है पोशाक, और वार्डरोब जो आपका ऑप्शन है इसका मतलब होता है, यानी वार्डरोब में ही सभी लोग कपड़े रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की जीवनी जो उसने स्वयं लिखी हो। अपनी जीवनी को लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? अपनी जीवनी जो स्वयं लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि एक तो है ऑप्शन टोपोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड फ्लेक्सोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है हिंदी में स्थलाकृत, स्थलाकृत, यानी कि किसी भी देश की टोपोग्राफी कैसी है, कहाँ पे रिवर हैं, कहाँ पे माउंटेन हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से ही मिलकर के बनती है किसी भी देश की टोपोग्राफी। बी ऑप्शन हमारा जो है, बी ऑप्शन है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, और ऑटोग्राफी का भी मतलब होता है जीवनी, लेकिन ये जो जीवनी है ये स्वयं की जीवनी है। यानी कि बायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब भी होता है आत्मकथा। तो लेकिन बायोग्राफी ये किसी भी राइटर, किसी भी की हो सकती है, ये इसमें जो लिखने वाला होता है वो दूसरा होता है। यानी हम किसी दूसरे की अगर जीवनी लिखते हैं तो वो बायोग्राफी होगी, लेकिन अगर हम अपने आप लिखें, स्वयं लिखें, तो वो होगी ऑटोबायोग्राफी। यानी स्वयं के द्वारा बायोग्राफी लिखना तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। यानी ये होती है जीवनी स्वयं की, स्वयं की। और फ्लेक्सोग्राफी क्या होता है? फ्लेक्सोग्राफी एक मुद्रण पद्धति होती है, फ्लेक्सोग्राफी में क्या होता है? फ्लेक्सोग्राफी में एक प्लेट पर स्याही लगा करके कहीं दूसरी जगह पे वही उसी मुद्रण को हम स्थानांतरित करते हैं, तो इस पद्धति को हम कहते हैं फ्लेक्सोग्राफी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा ऑटोबायोग्राफी, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, यानी कि एक जगह पर संकुचित होने का जो डर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं। एक जगह, सभी लोग नोट भी कर सकते हैं, एक जगह पर संकुचित होने का डर, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन इज क्लास्ट्रोफोबिया, पैकोफोबिया, एल्टोफोबिया एंड एक्रोफोबिया। इसमें हमारा जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट है। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है किसी स्थान में संकीर्ण यानी बंद होने का डर, किसी भी स्थान में संकीर्ण होने का भय, संकीर्ण होने का भय किसी भी स्थान में, यानी कि फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो गया ए। एल्टोफोबिया और एक्रोफोबिया का मतलब होता है फोबिया ऑफ हाइट्स। फोबिया का मतलब होता है डर, सभी लोग समझ लें कि फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर। ये जिसके साथ में भी लग जाता है तो वो वहाँ पे उस चीज़ से डर का सेंस देने लगता है। जैसे कि पानी से डर को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, जिसके साथ में भी लग जाएगा फोबिया तो वहाँ पे डर का सेंस देगा। एल्टोफोबिया और एक्रोफोबिया दोनों सिनोनिम्स हैं, तो दोनों का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स। हमारा इसमें जो ऑप्शन है
वो ए ऑप्शन करेक्ट है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। उस स्थान को हम क्या कहते हैं जहाँ पे बच्चे रखे जाते हैं लेकिन जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो होम का मतलब तो सभी को पता है कि घर होता है, वहाँ तो पेरेंट्स उपस्थित रहते हैं। स्कूल में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं। एक है आपका वर्ड क्रैश, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो क्रैश करेक्ट है। क्रैश का ही मतलब होता है जहाँ पे सभी बच्चे, यानी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, सिंपल सा ही है कि शिशुगृह होता है। हिंदी में इसका जो शुद्ध मतलब होता है वो होता है शिशुगृह। यहाँ पे बच्चे रखे जाते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना घर पे होते हैं या अपना काम करते रहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपनी कार चलाने के लिए हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट जो इधर से उधर करे। कोरियर का मतलब होता है जो सामान को इधर से उधर करे। एक है वर्ड ओनर। ओनर का मतलब तो सबको मालिक है, मतलब होता है इसका मालिक, किसी भी चीज़ का ओनर होना। जैसे कि मैं कोचिंग का ओनर हूँ, तो ओनर का मतलब मालिक। सैफर का मतलब होता है गाड़ी को चलाने वाला। गाड़ी को चलाने वाला नहीं, सॉरी, कार को चलाने वाला। कार को चलाने वाला। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। आ डिक्शनरी, बी नॉवेल, सी थिसॉरस, डी इंसाइक्लोपीडिया। एक ऐसी पुस्तक जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी हो, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी हो, उसको हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। हिंदी में कहते हैं उसको विश्वकोश। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। डिक्शनरी का मतलब तो सबको पता है, इसका मतलब होता है शब्दकोश। यानी जिस वर्ड का हमको मतलब नहीं पता होता है उसको हम डिक्शनरी में जाके खोज लेते हैं। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास। उपन्यास तो आप सभी लोग पढ़ते ही होंगे। थिसारस का मतलब होता है समानार्थी शब्दों का कोश। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इन सारे वर्ड्स का भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो इंसाइक्लोपीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं उनकी पहचान करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक एंड मॉर्ग। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा मॉर्ग। इसका मतलब होता है शवगृह। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। यहाँ मॉर्ग का मतलब होता है जहाँ पे जो डेड बॉडीज रखी जाती हैं उसको हम मॉर्ग कहते हैं। हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल होता है। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? अस्पताल। अच्छा, डिस्पेंसरी क्या होता है? डिस्पेंसरी जहाँ पे दवाएं रखी जाती हैं, दवाएं रखी जाती हैं उसे हम कहते हैं डिस्पेंसरी। और क्लिनिक भी अस्पताल ही होता है। ये भी, यहाँ भी डॉक्टर दवाई देता है, तो क्लिनिक भी तो होगा ही नहीं, सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 10 नए सेलेक्टेड वर्ड्स बताए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।